पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक कर दिया है। यानी कि सिंधु नदी जल संधि पर रोक लगा दी गई है, रद्द कर दी गई है, जिसके बाद ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके की खबर है, क्योंकि अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का यह कहना है कि सिंधु नदी का पानी रोकना मतलब खून बहाने जैसा है। यानी कि उनका साफ तौर से कहना है कि इस सिंधु नदी का जो ट्रीटी है उसे भारत एक तरफे तरीके से रद्द नहीं कर सकती। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कार्रवाई करते हुए सिंधु नदी जल संधि पर रोक लगा दी है। बुधवार को भारत की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी यानी कि सीसीएस की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस फैसले के आते ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना बड़ा और इतना सख्त फैसला ले सकता है। इसके पहले 2019 के पुलवामा और 2016 के उरी अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौते पर रोक नहीं लगाई थी। उरी हमले में 18 सैनिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि में बैठक में यह कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकते, लेकिन इसे रोका नहीं गया। वहीं अब जिस तरीके से इस सिंधु ट्रीटी को लेकर के बड़ा फैसला आया और इस पर रोक लगा दी गई, तो पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उनका साफ तौर से कहना है कि सिंधु नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। तो भाई दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, तो इससे साफ तौर से यही माना जाएगा कि भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच आपके मन में बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर ये सिंधु जल संधि है क्या, जिसके भारत के रद्द किए जाने के बाद से पाकिस्तान इतना ज्यादा तिलमिलाया हुआ है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताते हैं इस पूरे सिंधु जल संधि की कहानी के बारे में। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के साथ 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, जो सीमा पार जल बंटवारे के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। दोनों देशों में बहने वाली नदियों के जल प्रबंधन के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्काल राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। आपको बता दें कि शर्तों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में कोई भी एक तरफा तरीके से संधि से ना तो रद्द कर सकता है और ना ही कोई देश इस संधि को छोड़ सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संधि की शर्तों के हवाले से कहा गया है कि कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से जल प्रवाह को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता। हालांकि अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत भारत जल प्रवाह को कम जरूर कर सकता है, लेकिन यह कदम एक चिंताजनक मिसाल कायम कर सकता है, जिसे दूसरे देश भी अपना सकते हैं। लेकिन इसे भारतीय धरती पर बार बार होने वाले आतंकी हमलों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सिंधु, झेलम और चिनाब बहुत बड़ी नदियां हैं। मई और सितंबर के दौरान जब बर्फ पिघलती है तो ये नदियां अरबों क्यूबिक मीटर पानी ले जाती है। भारत के पास इन नदियों पर कुछ ढांचा है, जिसमें बगलिहार और किशनगंगा बांध शामिल है। इनमें से कोई भी इस मात्रा में पानी को रोकने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनमें सीमित लाइव स्टोरेज है। प्रवाह के समय भारत इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता। आपको बता दें कि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि यानी कि लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो देश की कृषि के लिए मुफीद है। सिंधु जल संधि 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण करती है, जिससे पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की आबादी का 61% हिस्सा है। आपको बता दें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आपको याद दिला दें कि ब्रिटिश शासन में दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी का एक बड़ी नहर बनाई गई।
इसके चलते इस क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा हुआ और ये एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बनकर के उभरा। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पंजाब भी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। पूर्वी पंजाब भारत में आया जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इसके दौरान सिंधु नदी घाटी और इसकी नहरों का भी बंटवारा कर दिया गया। इससे मिलने वाले जल के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत पर निर्भर था। बता दें कि पश्चिमी पंजाब की ओर से बहने वाली नदियों यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। पूर्वी पंजाब की नदियों यानी कि रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का नियंत्रण है। भारत अपने हिस्से की नदियों का पानी बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भारत को पश्चिमी पंजाब की नदियों के जल के सीमित इस्तेमाल का भी कुछ अधिकार है। यानी कि भारत जो है जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से बार बार उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है और इस तरीके से भारत की अशांति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया है और उसके बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान भले ही गीदड़ भभकी डेरा हो, लेकिन उससे भी पता है कि जिस तरीके से भारत ने यह बड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला लिया है, इससे पाकिस्तान की आवाम पर इसका कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अब नौबत सिर्फ पानी और कृषि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए तो तरसेगा ही, कृषि वहां पर ठीक से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जब वहां पर पानी ही नहीं पहुंचेगा तो आखिर उनका बिजली का उत्पादन कैसे होगा। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो कि अब पाकिस्तान को आने वाले समय में झेलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से डिप्लोमेटिक फैसला मोदी सरकार के शासनकाल में लिया गया है, इसे अब पाकिस्तान आने वाले समय में भी जरूर याद रखेगा। इस बीच आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले के बारे में कहा, सुनिए उनका ये बयान। कल कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के ऊपर उनके धर्म का प्रश्न पूछते हुए उनके ऊपर सीधा फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। पूरे देश के करीब 28 लोगों की हत्या हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। कई लोग अपनी पत्नी अपने फैमिली के साथ थे। वो फैमिली के सामने उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, निर्मम हत्या करने वाले और उसको पोषने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरा देश भी चाहता है और सरकार भी चाहती है। ये जो 28 लोग हैं उसमें से 3 लोग गुजरात के हैं और उसमें से एक बॉडी सूरत अभी एयर इंडिया में आ रही है। कल सुबह बॉडी लाने वाले थे, मगर मुझे जब बताया गया तो मैंने एविएशन मिनिस्टर श्री नायडू को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने तुरंत व्यवस्था करके अभी जो एयर इंडिया वहाँ से रवाना हो रही है उसके अंदर बॉडी को ला रहे हैं। ये जो हत्या हुई है धर्म पूछ के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जब अभी एक पत्रकार ने मुझे बताया कि सरकार ने कहा है, अल्टीमेटम दिया कि पाकिस्तानियों ने अभी अपना यहाँ से देश छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल योग्य कार्रवाई है और उनको जो देश ऐसे कट्टरवाद को, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ऐसे देश के लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है, उनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि आप सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पर भरोसा है। पूर्व में भी उन्होंने जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की है, इस बार भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने, दोनों ने इसके ऊपर पूरा अल्टीमेटम दिया है और वो काम हो भी रहा है। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो 1960 में जल संधि की थी उसको रद्द कर दिया है, क्या कहना है? अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।